हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ आगे क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर है? ये सारा क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 9.1 के हैं। क्लियर? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्लियर है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, मतलब कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि यहाँ पर दो चीज है। क्लियर? एक तो टावर और एक बिल्डिंग। क्लियर है? तो आप देखिए, हम यहाँ पर ग्राउंड बना लेंगे। क्लियर? मान लीजिए कि मेरा ये बिल्डिंग है और ये टावर है। ठीक, तो इसको लिए ए, इसको लिए बी, इसको सी, इसको डी माने। तो यहां आप लिख दीजिए कि ए बी मेरा क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। मान करते हैं कि मेरा ये क्या है, बिल्डिंग। क्लियर? और सी डी मेरा क्या है, तो सी डी इज द हाइट ऑफ टावर। क्लियर? तो अब देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है। ठीक है? किसका? तो टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का। तो ए भी मेरा बिल्डिंग हुआ, तो बिल्डिंग का टॉप ये हुआ। तो कहां से? तो फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब टावर के फुट से। तो टावर का फुट ये हुआ, तो इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्लियर, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। क्लियर? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्लियर? तो अब किसका है, टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का। तो ये मेरा टॉप, टावर का टॉप हो गया। क्लियर? फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के फुट से मतलब यहां से। तो टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। मतलब ये मेरा कितना है, 60 डिग्री। क्लियर है? तो बोल रहा है कि अगर टावर का हाइट जो है वो 50 मीटर है, टावर का हाइट कितना है, 50 मीटर। मतलब ये मेरा दिया हुआ है कि 50 मीटर है, तो आपको बिल्डिंग का हाइट निकालना है। क्लियर है? तो अब थोड़ा यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर जो है आपको बिल्डिंग का हाइट निकालना है। क्लियर? और टावर का हाइट दिया हुआ है। यहाँ पर आपका दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल सी डी बी। क्लियर? अब समझिए थोड़ा सा यहाँ पर कि यहाँ पर आपका दो चीज रियल है, एक तो परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट हो जाएगा, और दूसरा बेस जो कि मेरा ग्राउंड है। क्लियर? ये आपका वर्चुअल होगा क्योंकि ये आपका लाइन ऑफ साइट है। क्लियर? तो इसलिए ये आपका वर्चुअल हुआ। क्लियर है? तो अब समझिए कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो tan। तो एक बात समझिएगा कि आप दोनों में से कोई भी ट्रायंगल को पहले ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक? तो अब देखिए, मान लीजिए कि हम ट्रायंगल लेते हैं CDB, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल CDB। क्लियर? तो CDB के लिए कितना डिग्री है, 60, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60। तो कितना बाय कितना होगा, तो परपेंडिकुलर यानी कि CD अब बाय बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, BD। तो tan 60 कितना होता है, √3। तो CD का वैल्यू कितना है, 50 और बाय BD। तो अगर ये BD नीचे तो ऊपर जाएगा, तो BD इज इक्वल टू क्या होगा, 50 बाय √3। लेकिन ये रूल होता है कि नीचे इरेशनल नंबर नहीं होता, तो इसलिए आप √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर √3 से डिवाइड कीजिए। तो BD का वैल्यू कितना होगा, 50 √3 बाई 3 मीटर। क्लियर है? अब समझिएगा, अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल ABD में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। क्लियर? तो फिर लिखेंगे tan, तो tan कितना है इस बार, तो tan 30। तो कितना बाई कितना होगा, तो AB बाई BD। क्लियर? tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई √3। AB का वैल्यू नहीं मालूम, बाई BD। तो BD का वैल्यू कितना है, तो 50 √3 अब बाई 3। ठीक है? तो अब समझिएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई √3, AB बाई 50 √3। अब ये 3 ऊपर चला गया, तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? फिर समझिएगा आगे, तो 1 बाई √3, अब ये 50 √3 नीचे है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 3 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। क्लियर? इज इक्वल टू AB। तो मेरा ये √3 से ये √3 कट जाएगा। सर मैं कैसे, कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर? तो अब समझिएगा
तो ए बी का वैल्यू कितना होगा, तो ए बी इज इक्वल टू, हाँ देखिए, तो अब इस 50 को 3 से डिवाइड करा कितना हो जाएगा, देखिए 3 1 3 3 6 18, क्लियर, मतलब 16 होल 2/3, 16 होल 2/3 मीटर जो है आपका बिल्डिंग का हाइट होगा। क्लियर है, समझ में आया ये क्वेश्चन, इसको नोट किया जाए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर, क्वेश्चन क्या बोलता है समझिएगा ध्यान से कि दो पोल है, दोनों का हाइट इक्वल। क्लियर, मतलब जमीन पर दो पोल है और दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है, ठीक है, और दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट खड़ा है। क्लियर, विच इज 80 मीटर वाइड। देखिएगा दोनों के बीच का जो रास्ता है उसका चौड़ाई कितना है, 80 मीटर। थोड़ा समझते हैं उसको हम फिगर से, ठीक। मान लीजिए ये रोड है, क्लियर, ये आपका दो पोल है, ठीक। अब इन दोनों पोल के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर। क्लियर है, अब समझिए आगे, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। अब देखिए, अब इस रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है, इस रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है, क्लियर, तो उस पॉइंट से इन दोनों पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इन दोनों पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना कितना है, एक है 60 और एक है 30। इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, क्लियर, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, क्लियर। इसको एक नाम देते हैं ए बी सी डी और ये पॉइंट को मान लेते हैं ई, ठीक है। समझिएगा ए बी और सी डी ये दोनों बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्वल हाइट है, दोनों पोल का हाइट इक्वल, तो ये दोनों क्या है, तो हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स, क्लियर। अब समझिएगा सीबी क्या है, तो सीबी जो है वो डिस्टेंस है, सीबी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, क्लियर। अब समझिए कि अगर मान लीजिए कि EB को हम x मानते हैं, मतलब अगर मेरा ये x मीटर है तो ये मेरा कितना होगा 80 माइनस x। सर मैं कैसे, क्योंकि अगर ये पूरा 80 अगर आपका ये x होगा तो ये जो होगा वो 80 में से इतना कम होगा, यानी 80 माइनस x होगा, क्लियर। अब समझिएगा कि यहाँ पे आपका दो ट्रायंगल बन रहा है, तो आप दोनों में से किसी भी ट्रायंगल को पहले ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि हम पहले लेते हैं DCE, तो हम यहाँ लिखते हैं कि इन ट्रायंगल DCE, क्लियर। तो बात समझिएगा कि मेरा यहाँ पर क्या क्या रियल है, यहाँ पर मेरा क्या क्या रियल है, तो एक तो पोल का हाइट रियल होगा और दूसरा ग्राउंड रियल होगा, क्लियर, क्योंकि ये हेक्टर्स तो वर्चुअल हो जाएगा क्योंकि वो तो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तो इसलिए मेरा यहाँ पर रियल क्या क्या होगा, तो पोल का हाइट होगा और ग्राउंड होगा, क्लियर। अब समझिए तो क्या यूज करेंगे, tan, तो tan कितना इसके लिए, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू कितना बाई कितना होगा, तो CD बाई CE, क्लियर है। तो tan 30 वैल्यू कितना होता है 1/√3, CD मालूम है क्या, नहीं, CE कितना है, तो 80 माइनस x, तो ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बाई √3, चूंकि नीचे √3 नहीं हो सकता तो √3 से मल्टीप्लाई फिर √3 से डिवाइड इज इक्वल टू CD, क्लियर है। अब समझिए आगे, P क्या हो जाएगा 80 माइनस x इंटू √3 और नीचे हो जाएगा 3 इज इक्वल टू CD, क्लियर। अब देखिए, अब हम लेते हैं ये ट्रायंगल, ठीक, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, क्लियर। तो इसमें tan यूज होगा तो tan कितना, तो tan 60, तो कितना बाई कितना होगा, तो AB बाई BE, क्लियर है। तो tan 60 कितना होता है, तो tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू AB बाई BE, तो BE मेरा क्या है x,
तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा √3x इज इक्वल टू AB। क्लियर। अब देखिए AB इज इक्वल टू CD। मेरा AB और CD बराबर है, AB और CD बराबर है क्यों? क्योंकि दोनों का हाइट इक्वल है पोल का। क्लियर। तो अब यहां समझिएगा कि AB का वैल्यू क्या आया √3x और CD का वैल्यू क्या आया, तो CD का वैल्यू आया 80 - x × √3/3। क्लियर। तो ये जो 3 डिवाइड में है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3√3x इज इक्वल टू, अब जो मेरा ये √3 होगा ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 80√3 - √3x। क्लियर है। अब समझिएगा ये जो मेरा -√3x है इधर क्या हो जाएगा +√3x, तो 3√3x + √3x इज इक्वल टू 80√3। क्लियर। अब दोनों में मेरा कॉमन क्या निकल जाएगा, तो √3x कॉमन। क्या समझिएगा कॉमन को निकालना, 3√3x में मेरा एक √3 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4√3x, 4√3x इज इक्वल टू 80√3। क्लियर हो रहा है, समझिएगा। तो आगे यहां पर देखिए, तो अब ये 4√3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 80√3/4√3। तो √3 से √3 कट गया, 4 से कटेगा 21 में, मतलब मेरा x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 20। x मेरा क्या था, तो x मेरा EB का डिस्टेंस था, तो एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा। क्लियर। दूसरा आंसर क्या होगा 80 - x यानी CE, 80 - x यानी कि 80 - 20 यानी कि 60 मीटर। पहला हो गया 20 मीटर, दूसरा हो जाएगा 60 मीटर। दो आंसर आपका हो गया। क्लियर। और तीसरा होगा आपका हाइट, तो हाइट क्या होगा, तो हाइट कैसे निकालेंगे AB, मतलब अगर हम AB निकाल लें या फिर CD निकाल लें तो वो हाइट कहलाएगा। तो AB का वैल्यू क्या था √3x। क्लियर है। देखिए यहाँ पर AB का वैल्यू क्या था √3x, तो √3 × x का वैल्यू कितना हो गया 20, तो इसलिए पोल का हाइट कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। क्लियर। इसको नोट किया जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। जितना भी अगर आपको जो भी दिक्कत आता हो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस में, उसको आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।